नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते इस खबर की ओर। कन्नौज में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में गरीब मरीजों से अवैध वसूली की शिकायतों के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। कन्नौज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी विकास चंद्रा ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों से अवैध रूप से पैसे मांगने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से जानकारी मिली है कि कुछ स्थानों पर प्रसव के लिए आने वाली गरीब महिलाओं से पैसे की मांग की जा रही है। इस पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है। सीएमओ ने कहा कि जांच भी ऐसी घटनाएं सामने आएंगी, वहां के दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। इसके साथ ही कुछ निजी नर्सिंग होम्स पर भी चिंता जताई गई है, जहाँ आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों ने ऐसे निजी अस्पतालों को कड़ी चेतावनी दी है जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित अस्पतालों के लाइसेंस और सेवाओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। आयुष्मान कार्ड से जुड़ी तकनीकी समस्याओं पर भी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अधिकतर दिक्कतें आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड के नाम की विसंगति या परिवार के सदस्यों की गलत एंट्री के कारण आती है। विभाग इन समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जिले में हमें आए हुए जब से करीब 20-22 दिन हो गए हैं, तो उस समय से लेकर अब तक हमने जो देखा है, कुछ जगहों पे तो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं, जो ग्रामीण स्तर की बात हम कर रहे हैं, एवं शहरी स्तर में भी, जैसे कंबाइंड चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय है, विनोद दीक्षित चिकित्सालय है, और ग्रामीण में पीएचसी सीएचसी पे जहाँ तक हमने भ्रमण किया है, वहाँ पर कुछ सुविधाएं जो पहले से थी मौजूद, उसके हिसाब से वहाँ के डॉक्टर्स भी कोशिश तो कर रहे हैं सुविधा देने की, लेकिन कुछ जगहों पे हमें शिकायत का सामना भी करना पड़ता है। तो उनके खिलाफ हमने एक्शन भी लिया है, उन डॉक्टर्स को चेतावनी भी दी है, अपने कार्य को सुधारें, अन्यथा उनके ऊपर बहुत सर आगे बरसात का मौसम आ रहा है, ऐसे में वायरल फीवर है, डेंगू है, क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी सर? हाँ, क्योंकि अब आगे हमारा इसी सिलसिले में एक प्रोग्राम जो है चल रहा है, नेशनल प्रोग्राम चलता है संचारी रोग विभाग, संचारी रोग प्रोग्राम, जो कि 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक रहेगा। इसमें जो है पहले 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक लगभग 10 से 12 विभाग जो हैं जिले के जुड़ के एक कार्य योजना के तहत एवं समयबद्ध तरीके से अपने अपने एरिया में जाके जल की व्यवस्था, शुद्ध जल की व्यवस्था, जैसे हैंड पाइप हैं और तालाब हैं, उनका निरीक्षण करके, और जहाँ पर कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं वहाँ पर लार्वा, एंटी लार्वा सिडल जो है वो डाला जाए, और उसके अलावा फॉगिंग कराई जाए ताकि जो मच्छर ना पैदा हुए और अन्य बीमारियाँ जैसे वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, हेपेटाइटिस हो सकती है, डायरिया हो सकती है, इन बीमारियों को बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और दवाइयों का छिड़काव भी करना है। इस 10 दिन के बाद दस्तक प्रोग्राम में 11 तारीख से लेके जो है 31 जुलाई तक हमारे यहाँ एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी ये सब मिल के जो है घर घर जाके वहाँ पर देखेंगी, चिन्हित करेंगी किसी को बुखार तो नहीं आ रहा है, किसी को डायरिया तो नहीं हो रहा है, तथा अन्य कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, तो उस हिसाब से वो वहाँ पर जांच के लिए पीएचसी सीएचसी को भेजेंगे। सर अगर देखा जाए कि जो आपको पता है गरीब तबके ही लोग प्रसव कराने में जाते हैं, तो वहाँ पर इधर सुनने में आया है कि वहाँ आपके रिश्तेदार में पहला केंद्रों द्वारा उनसे वसूली की जाती ना देने हाँ, ये हमने बहुत पहले भी, जब हम सीएमओ नहीं थे उसके पहले भी अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी है, काफ़ी सुनने में आता था कि वहाँ पर गरीब महिला प्रसव के लिए जाती है, और यहाँ पर भी अभी मुझे पता चला है, मतलब हमको समाचार पत्रों से और कुछ इन लोगों से ही हमें ज्ञात हुआ है, तो हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, जहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं उसको हम त्वरित कार्रवाई करके रोकने का प्रयास करेंगे।
देखा गया प्रसव केंद्र है वहाँ पर अगर नंबर अंकित कराया जाए तो गरीब प्रसव पीड़ा जो पीड़िता होती है जिससे पैसे मांगे जाते हैं शायद सूचना आप तक आ जाए। हाँ, हमारे पास अभी तक तो कोई सूचना नहीं आती है, लेकिन आई है। और जैसे ही अभी आज ही हमें जैसे पता चला है तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करने के लिए उचित कार्रवाई करेंगे जरूर, ताकि आगे कोई भी कहीं भी इस चीज में पैसा ना ले। सर आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को किस तरह का इलाज जो है मिल सकता है और किस तरह की कन्नौज से सीनियर संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि मरीजों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई तय है। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।